नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। ये खबर आपको जाननी और इस पर सचेत होना बहुत ज़रूरी। इसीलिए चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस, जिसे HMPV कहा जा रहा है, उसका चौथा केस भारत में अब मिल चुका है। यानी कि चार मामले भारत में भी आ चुके हैं। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा जो है ह्यूमन मेंटायुमो वायरस से संक्रमित पाया गया है। इससे पहले सोमवार को ही कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। आज एक और मामला सामने आ गया। कर्नाटक के ये दोनों केसेस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई जाती है। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने ये साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए हैं और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं करवाई है। यानी कि उसकी एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन कराई जाएगी, इसकी जांच एक बार फिर से होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि कर्नाटक में HMPV के 2 केसेस मिले। दोनों बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। और सिर्फ इन्हीं दोनों बच्चों में नहीं, अब भारत में 4 मामले ऐसे जो हैं वो सामने आ चुके हैं और अब सावधान और सचेत दोनों होने के निर्देश भी हैं। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने ये साफ कहा कि बच्चों के सैंपल जो हैं जब एक बार फिर से सरकारी लैब में जांच किए जाएंगे तो उसके बाद ये चीज़ और बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी। वायरस के लक्षण कैसे आम जनता इसे पहचाने, कैसे आम लोगों के बीच इसे लेकर जागरूकता हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लक्षण को कैसे आप पहचान पाएंगे? तो इसके लक्षण बिल्कुल कोविड जैसे ही हैं, लेकिन इसका प्रभाव इस बार छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा इसका असर है, जिसे HMPV वायरस से संक्रमित होने के दायरे में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। और इन बच्चों में, इन मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर है, तो उनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि HMPV इस मौसम में सामान्य वायरस जो है वो चीन में, और अब जब चीन में इसका मामला बढ़ता दिख रहा है, जहां पर अस्पतालों में बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये कि जब वहां पर पेरेंट्स बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं तो अस्पताल में बेड ही मुहैया नहीं है। यानी कि एक बार फिर से वही आपाधापी वाली स्थिति चीन में शुरू हो चुकी है। HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात चीन में बनने की बात कही गई। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मीटिंग की और इसे लेकर एक मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। और इसके बाद सरकार ने यह कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। देश में सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने की तो पूरी तैयारी जरूर है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस कहे जाते हैं। लेकिन जब यही सामान्य वायरस सामान्य से ज़्यादा और बड़ी रफ्तार में छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, तो सचेत होने की ज़रूरत ज़रूर है। सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। साथ ही साथ WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट्स भी देने को कहा गया है। फ्लू जैसी बीमारियों की जांच के लिए सिस्टम मौजूदा सरकार में ये बनाया गया है कि भाई भारत में ICMR और IDSP ये जो है वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के लिए मजबूत निगरानी करने का काम करती है। यही वो सिस्टम है जो इस पर अपनी पैनी नज़र रखती है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से ये पता चलता है कि ILI और SARI मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं है। हालांकि ये भी ज़रूर कहा गया कि एहतियात ज़रूरी है। एहतियात के तौर पर ICMR हो, HMPV की टेस्टिंग कराने वाली लैब की संख्या हो, उसे ज़रूर बढ़ा दिया जाए। ये एहतियात इस वक्त भारत में भी शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही पूरे साल HMPV के मामलों पर नज़र रखने को कहा गया है। वायरस आखिर ये है क्या और कैसे इससे अभी इस वक्त छोटे बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण ही पैदा करता है। यानी कि एक सामान्य अगर किसी इंसान को पहचानना हो कि भाई क्या उसके बच्चे को डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है या उसे देखने की ज़रूरत है, तो आम तौर पर सर्दी जैसे ही लक्षण बच्चे में होंगे। इससे खांसी या गले में घरघराहट वाली शिकायत हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम
ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है। HMPV डिजीज़ के लक्षण यही कहते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण तो ये है कि खांसी और बुखार हो सकती है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही आपको दिखेंगे, लेकिन वायरस का असर अगर ज़्यादा होता है यानी कि तीव्र गति से बढ़ता है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए आप सावधानी ज़रूर बरतें। जो हाइजीन मेंटेन कोविड के समय किया जा रहा था उसको एक बार फिर से शुरू करें। बच्चों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें। हालांकि इस खबर को जानने के बाद भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने और अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।